सभी के लिए हर हर गंगे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए महाकुंभ के मेले की वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी के हालात कैसे हैं और अभी अगर आप जो श्रद्धालुगण रह गए हैं दर्शन करने के लिए, वो अगर आना चाहते हैं, परिवार के साथ आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कहाँ पे आपको ठहरना है और कहाँ पे आपको खाना खाना है फ्री में। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ पे किन किन चीज़ों का महत्व है और लोग क्या क्या कर रहे हैं कि अभी कोई गंगा में स्नान करके चला जा रहा है, कोई यमुना में ही स्नान करके चला जा रहा है। तो यानी कि ऐसे ही चले जा रहे हैं, लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं है, महत्व के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो अनजान है, कभी वो लोग आए नहीं है यहाँ पे, तो वो अनजान है। तो इस वजह से जो महत्व है, जो जिसके लिए वो आ रहे हैं, वो उन लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको जो आप चाह रहे हैं, मान लो संगम में आप नहाना चाहते हैं, अपने पापों को धोना चाहते हैं, वो आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचो कि हमारे पाप धुल गए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों आप वहाँ तक जा ही नहीं पाए जहाँ पे आपको जाना चाहिए। आपने जो काम किया ही नहीं जो आपको यहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल के बात करें कि यहाँ के हालात की, तो यहाँ पे हालात अभी सामान्य हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे 48 करोड़ और लगभग 49 करोड़ श्रद्धालु आकर चले गए हैं। तो अभी यहाँ पे हालात अभी सुधरे हुए हैं पहले से, अब हालात ठीक हैं। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग समानांतर रूप से यहाँ पे आराम से लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़िलहाल आपको यहाँ पे आप आ सकते हैं। और अभी जो बाबा लोग थे, श्रद्धालु जो संत महात्मा थे, वो अभी काशी की तरफ चले गए हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अब जो महत्व है ना यहाँ का, यानी कि अब जो माह की पूर्णिमा के बाद जो जहाँ महत्व रह गया है वो काशी में रह गया है। वहाँ पे जितने भी बाबा लोग हैं, संत महात्मा हैं, वो ज़्यादातर वहाँ चले गए हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अब वो लोग आएंगे जिन लोगों को डर था कि हमें कहीं भीड़ में भगदड़ ना मच जाए, ऐसा ना हो, तो अब वो लोग आने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी जा चुके हैं, तो भीड़ अभी सामान्य हो गई है, कम हो गई है। लेकिन अभी भी 10 दिन का टाइम है आपके पास, आप यहाँ पे आ सकते हो और अपने पापों को धो सकते हो। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम माह की पूर्णिमा में ही आए। माह की पूर्णिमा भी मानते हैं कि ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन हम संगम में अगर स्नान करेंगे और अभी जो बाकी दिन रह गए हैं, अभी भी समय है, तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो अगर आप आना चाहते हैं, परिवार के साथ आना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए। आपको सारी जानकारी बताएंगे किस तरह से आपको यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको नहीं बरतनी है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे रहना है। दोस्तों से यहाँ पे आप देख लो, अभी ये संगम घाट का सीन है। यहाँ पे आराम से लोग, भीड़ तो बनी हुई है, भीड़ तो अभी बनी रहेगी, लगभग 10 दिन तक यहाँ पे भीड़ बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको आप सामान्य हालात हैं, आपको आ सकते हैं यहाँ पे, दिक्कत कोई बात होने वाली बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि लोग गंगा में स्नान करके चले जा रहे हैं, यमुना में स्नान करके चले जा रहे हैं। जो लोग जानते नहीं हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, जो पुलिस वाले हैं और यहाँ पे सुरक्षा वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को भीड़ ना हो, संगम घाट पे भीड़ ना हो, इस वजह से उनको बोल रहे हैं कि भाई यहीं ना लो, जहाँ पे आपको जगह मिले, यहाँ पे आपको उचित जगह मिले, वहीं पे स्नान कर लो। क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते कि भगदड़ मचे या कोई दिक्कत वाली बात हो, तो इस वजह से वो गंगा में ही स्नान करा दे रहे हैं लोगों को। तो और लोगों को पता ही नहीं है कि संगम कहाँ पे है, क्या है और संगम का महत्व है, तो वहाँ पे कहाँ कैसे जा सकते हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं है। वो गंगा में और यमुना में ही स्नान करके चले जा रहे हैं। वैसे दोस्तों जैसा मानते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है उसे संगम कहते हैं, ये लोग सभी जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वही यहाँ पे आना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो स्नान करने का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ तक लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है भीड़ की वजह से। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ये देख लो दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ कम गई है। अगर आप अभी भी दर्शन करना, यहाँ पे स्नान करना आना चाहते हैं और परिवार से के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग परिवार के साथ आना चाहते थे, वो भीड़ देख के, जो अभी पीछे अफरा तफरी मची थी, और उसको भीड़ देख के अभी लोगों का मन खट्टा हो गया। बहुत से लोगों के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि भाई अब नहीं जाएंगे, भाई इतनी भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। तो अब उनके लिए बहुत अवसर है। यहाँ पे आप देख लो, सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। भीड़ तो यहाँ पे रहेगी, 10 दिन तक भीड़ रहेगी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो। तो
भीड़ तो बनी रहेगी। आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप फेक रिपोर्ट कर रहे हो, फेक बता रहे हो, तो भाई भीड़ तो बनी रहेगी। और पहली बात तो हम कोई रिपोर्टर नहीं है, हम ब्लॉगर हैं, तो आपको जो भी स्थिति होती है वही आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो भीड़ सामान्य है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको संगम पॉइंट पे कैसे जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आप देख लो बोटिंग जगह जगह आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप अरेल घाट से आ सकते हैं, अरेल घाट से आप ले सकते हैं दोस्तों, बोट ले सकते हैं और सीधा आपको संगम पॉइंट पे आपको छोड़ेगी। हालांकि अभी वो चार्जेज ले रहे हैं, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको जो महत्व के लिए आए हैं वहाँ तक तो आपको जाना ही है। क्योंकि अगर आपको स्नान करना है, गंगा में स्नान करना है, तो आप कहीं पर भी स्नान कर लीजिए। बहुत सारी जगह गंगा तट हैं और जगह जगह से गंगा बह रही हैं, तो वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हो। लेकिन आपको संगम में नहाना है दोस्तों। संगम का जो महत्व है ना, वो सबसे बड़ा माना जाता है। संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो हमें संगम में नहाना दोस्तों। मेन पॉइंट हमारा जो है वो संगम में जाने का है। तो संगम में आप जाओगे तो आपको अरेल घाट से आपको बोट ले सकते हैं, वो आपको सीधा वहाँ पे छोड़ देगी। आपको चार्जेज आपको ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चार्जेज भी कम हो गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों अब डिमांड थोड़ी घट रही है। पहले डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से चार्जेज बहुत ज़्यादा थे, उसी के हिसाब से लोग चार्जेस ज़्यादा कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों इतनी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, उतनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रही थी बोटें। लेकिन अभी थोड़ी शांत वातावरण है और आपको अभी आराम से बोट वगैरह मिल जाएगी। तो वहाँ तक आप जाइए, आराम से संगम में स्नान कीजिए और अपने पापों को धोइए। और दोस्तों अपने जो पाप किए हैं उनसे उद्धार कीजिए, उनसे, यानी कि आपको निकल कर मोक्ष की प्राप्त कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जीवन किसी को हमेशा के लिए नहीं है, हर किसी को एक दिन जाना है। तो वहाँ पे आपको जब जाओगे, वैकुंठ धाम में जाओगे या फिर स्वर्ग में जाओगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जो फ़ायदेमंद देंगी। दान पुण्य जो भी आप करोगे, यहाँ पे दान अगर आप करना चाहते हैं, संगम में स्नान करने के बाद आप दान करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दान भी कर सकते हो। साधु महात्मा यहाँ पे आपको यहाँ पे 21 सेक्टर 18 से 17 18 से 21 सेक्टर में आपको यहाँ पे वहाँ पे आपको ठहरे हुए हैं जितने भी संत महात्मा हैं, वहाँ पे आप दान कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप इतना सक्षम है इसमें, और जो लोग सक्षम नहीं है वो कम भी दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000 2000 दान करें, आप 1 रुपये से लेके 100 रुपये 1000 रुपये तक दान कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर 18 19 और 21 सेक्टर में जो संत रुके हुए हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी हवन पूजा जो भी करना चाहते हैं करवा सकते हैं। वहाँ पे आप करवा सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको सारे संत महात्मा मिल जाएंगे, जो भी नागा साधु हैं वो सारे मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख लो संगम ये घाट है, यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं है जितने कि एक के ऊपर आदमी चढ़ जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। तो यहाँ पे आराम से आप स्नान कर सकते हो दोस्तों। अब अपने जो भी है पाप है वो धो सकते हो। बात करते हैं दोस्तों रहने खाने की व्यवस्था के बारे में। तो वहाँ पे आपको अब थोड़े थोड़े जो टेंट हैं वो अब जाने लगे हैं, क्योंकि जो संत महात्मा है जैसा कि आपको बताया वो काशी की तरफ जाने लगे हैं। तो वहाँ थोड़े टेंट तो घट गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे रैन बसेरा काफ़ी हैं। वहाँ पे आराम से अभी आप रह सकते हो और अपनी रात बिता सकते हो। लेकिन मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप रात ना ही बिताएं तो ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप अगर सुबह ही आ जाते हैं, मान लो सुबह ही अगर आप यहाँ पे आ जाते हो 6-7 बजे आ जाते हो, ट्रेन से आइए और सीधे सुबह यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप मान लो 1-2 घंटा स्नान करो, उसके बाद आप 1-2 घंटा घूमो और जो भी हवन वगैरह है वो करा के आप सीधे लगभग दोपहर के बाद आप अपने चले जाइए। क्योंकि प्रयागराज में अभी का जो रात का जो सीन है ना वो थोड़ा कठिन है। रात में आप यहाँ पे ना बिताओ तो ठीक है, किसी दिन अगर आप प्रयागराज आपको घूमना ही है, सारी चीज़ आपको घूमनी है, तो आप किसी और वक्त आ जाइए दोस्तों। क्योंकि अभी कुंभ का मेला चल रहा है ना, तो अभी रात में थोड़ी दिक्कत होती है, जो भी समस्या आती है रात में आती है। तो आपको बस ये बात याद रखना है कि बस जहाँ तक तहाँ तक दिन में ही आप अपने चले जाएँ। क्योंकि जो आप काम करने आए ना वो कीजिए। वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं ना, वैसे तो आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से घूमिए। बिल्कुल संगम तक आपको यहाँ पे गाड़ी लेकर आ सकते हो, सब कुछ ला सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी स्थिति ऐसी है कि संगम तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। गाड़ी आपको 4-5 किलोमीटर दूरी आपको छोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे आप छोड़कर पैदल आपको आना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप जैसे मान लो मैं आपको बता दूँ, सबसे आसान तरीका है आप ट्रेन से आइए दोस्तों। क्योंकि ट्रेन से अगर आओगे आप तो यहाँ पे जो जूहू स्टेशन है, यानी प्रयागराज की जो जूहू स्टेशन है, वहाँ पे आपको सबसे समीप आपको लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप गाड़ी से आओगे, किसी से आओगे, तो आपको संगम घाट तक
आपको पार्किंग, वैसे पार्किंग बहुत बड़ी है वहाँ पे, लेकिन अभी हटा दी गई है, वहाँ पे कोई भी पार्किंग वगैरह नहीं है। तो आपको 5-6 किलोमीटर दूरी आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी जो गाड़ी है, जो भी साधन है, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। और अगर आप परिवार के साथ आते हो तो दिक्कत होगी, बड़े बूढ़े आपके साथ आएंगे, बच्चे आएंगे, तो 4-5 किलोमीटर चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी दोस्तों मैंने जो आपको बताया, ट्रेन से आइए, ट्रेन से आओगे तो बस आप सुबह ही आ जाइए दोस्तों। और सुबह आने के बाद वैसे 4-5 स्टेशन है, कोई 4 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है। तो जो सबसे ज़्यादा पास में है वो जूहू स्टेशन है। तो यहाँ पे आप प्रयागराज जूहू स्टेशन है, वहाँ पे आप आइए। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आपका रास्ता है, वहाँ पैदल आइए और आराम से अपने संगम में स्नान करके चले जाइए, तो ये ठीक रहेगा। आगे दोस्तों आपको खाने की बात बता दें कि आपको खाने की कोई टेंशन अभी तक नहीं लेनी है, क्योंकि भंडारे यहाँ पे अभी तक चल रहे हैं, लगातार भंडारे चल रहे हैं। VIP भंडारे चल रहे हैं, वैसे भी भंडारे चल रहे हैं, सब तरह के जो भी लोगों की श्रद्धा है वैसे भंडारे लोग चला रहे हैं। और सबसे अच्छा भंडारा आपको बताएंगे जहाँ पे आपको शुद्ध खाना मिलेगा और बहुत ही VIP तरीके से आपको बिल्कुल निःशुल्क खाना मिलेगा। वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कहाँ पे आपको खाना है तो, और कहाँ पे आपको नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर आओगे, मान लो अगर आप रुकने के माध्यम से आते हो, इतना बड़ा परिवार लेके आते हो और जिनके पास बजट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अमीर लोग ही यहाँ पे आएँ, गरीब लोग भी आते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, हम अपने पापों को धोएं। तो ज़रूरी नहीं है कि रईसी लोग यहाँ पे आते हैं, सब तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और उनके पास पैसे की व्यवस्था कम होती है तो उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो खाना है ना, अगर आप VIP या होटल वगैरह में खाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, उतना खर्चा आप नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ पे जब फ्री में हमें मिल रहा है तो हम क्यों वैसे ही अपने पैसे खर्च करें, और सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, वो उससे अच्छी फ्री में मिल रही हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं पर आपको ज़मीन पर बैठा के वैसे ही रेत में खिलाया जा रहा है, कहीं पे कुछ खिलाया जा रहा है। क्योंकि इतने लोगों को मान लो इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक जो भंडारा है वो तो पूर्ति दे नहीं पाएगा ना। बहुत सारे भंडारे हैं, कोई कैसे भंडारे हैं, कोई कैसे भंडारे हैं। तो वहाँ पर आपको सही जो आपको पता होगा वहीं पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको आराम से फ्री में मिलेगा और अच्छा भोजन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको दक्षिणा भी मिलेगी वहाँ पे, ये आपको मेन चीज़ है, आपको वहाँ पे दक्षिणा भी वो लोग दे रहे हैं। लोगों के पास इतना सारा पैसा है और इतना पैसा उन्हें भगवान ने दिया है कि वो दान करना चाहते हैं कि जितना हम पुण्य लूट सकें। क्योंकि दोस्तों जितना आप पुण्य लेने आते हो यहाँ पे ना, तो वो दान करने वालों को उतना ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जितना लोग हम मान लो गंगा में स्नान करके लेना चाहते हैं, अपने पापों को धोना चाहते हैं, वो दान करके ले लेते हैं, उससे ज़्यादा आप उनको दान करके मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो, अभी भी यहाँ पे भीड़ अभी है, लेकिन सामान्य भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ऐसी नहीं घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख लो लोग आराम से स्नान कर रहे हैं, तो सामान्य भीड़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम खाने की बात जैसे कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे जो अंबानी का जो चल रहा है, मान लो भंडारा चल रहा है, वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते, वहाँ पर भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा जब आप सीधे जो संगम द्वार से आओगे, वहाँ पर ही आपको शुरू में ही आपको भंडारा चलता हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना मिलेगा, शुद्ध खाना मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं जो और जगह की, तो वहाँ पे आपको एक जो भंडारा है वहाँ पे मिलेगा आपको, एक सरदार जी का भंडारा है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा भंडारा आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी खाना अच्छा मिल जाएगा। वो आपको लास्ट में आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार का मिलता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, लोग यहाँ पे बोट से जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये पीपा पुल है ना, यहाँ पे ही आपको वापस जाना है, यानी कि संगम घाट से वापस जाने का रास्ता यही है। पीपा पुल जो भी बने हुए हैं, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, वो गंगा पर ही बने हुए हैं, गंगा के ऊपर ही बने हुए हैं। तो पीपा पुल जो है वो गंगा घाट है, आप ये समझ लो कि गंगा घाट पीपा पुल पर ही है। तो यहाँ पे आप स्नान ना करें, आपको संगम घाट पे स्नान करना है। यहाँ पे आप देख लो श्रद्धालुगण जा रहे हैं स्नान करके, और यहाँ पे बहुत सारे ये देख सकते हो दोस्तों श्रद्धा जो संत हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये आपको मिलेंगे जब संगम घाट से वापस आओगे तब। जब संगम घाट से आप वापस आते हो तो वहाँ पे आपको जो 21 सेक्टर है वहाँ पे आपको संत महात्मा मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख लो, हम जिस भंडारे की बात कर रहे थे, VIP भंडारे की बात कर रहे थे, यानी कि सबसे अच्छा भंडारा फ्री का भंडारे की बात कर रहे थे, ये सरदार जी का भंडारा है। यहाँ पे आपको निःशुल्क मिलता है और आराम से यहाँ पे लगभग 500 आदमी को एक बार में बैठा सकते हैं, और थाली में यहाँ पे आपको भोजन मिलता है, यानी कि थाली में मिलेगा और आपको बाकायदा इज्जत के साथ आपको मिलेगा, और यहाँ पे दक्षिणा भी मिलती है आपको। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आराम से खाइए, पूरे परिवार को आप लेके आइए, आराम से यहाँ पे खाना खाइए, स्नान करने के बाद आप खाना खाइए। दोस्तों आपको
मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी दोस्तों सारे अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय।